है बहुत ही अच्छा जजमेंट, लेकिन पति हो गए हैं परेशान। जी हाँ, हर महिला गुजारा भत्ता पाने की अधिकार है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, चाहे उसने 2 शादियां कर रखी हो और उसकी शादी वैलिड हो या ना हो। ये जजमेंट है 12 फ़रवरी 2025 का। और इस केस में बड़ी बात यह है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया है। सबसे पहले आपके एक सवाल को क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन आया था क्या मेंटेनेंस सिर्फ सीआरपीसी 125 के तहत ही मिलता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24-25 के अकॉर्डिंग भी जो है पति या पत्नी एक दूसरे से मेंटेनेंस ले सकते हैं, यानी कि पति भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है और पत्नी भी पति से मेंटेनेंस ले सकती है। अब यहाँ पे लड़की ने 2 शादियां की थी। एक पति जिंदा था और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली एक पति के रहते हुए। अब यहाँ पे है कि अगर शादी इनवैलिड है तो मेंटेनेंस पाने के हकदार वो नहीं है। अब उसे जो है सीआरपीसी 125 के तहत जो है मेंटेनेंस नहीं दिलवाया जा सकता, जो अभी बीएनएसएस 144 है। अब यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया कि यमुना बाई के मामले में लिया गया निर्णय धारा 25 पर लागू नहीं होता। अब यहाँ पे क्लियर था कि जो मेंटेनेंस है वो सीआरपीसी 125 के तहत वो नहीं ले सकती क्योंकि शादी इनवैलिड है। लेकिन यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 में ये मान्य नहीं है और इसके तहत वो मेंटेनेंस ले सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी क्लियर किया कि अगर कोर्ट को लगता भी है कि ये शादी वैलिड नहीं है तो भी हम ये ऑर्डर नहीं कर सकते कि मेंटेनेंस नहीं लगाया जाए। यहाँ पे क्लियर किया गया है कि सेक्शन 5 की शर्तें पूरी होनी चाहिए और धारा 24 में मेंटेनेंस देना विवेकाधीन है। यहाँ पे कहा गया कि न्यायालय हमेशा राहत पाने वाले पक्ष के आचरण पर विचार करेगा। जैसे जिसको रिलीफ चाहिए उसके पक्ष को भी देखना होगा, सुनना होगा और उचित राशि देने का प्रावधान करना होगा। अगर पति पत्नी का विवाह, लड़का लड़की का विवाह धारा 11 हिंदू मैरिज अधिनियम के तहत शून्य घोषित कर दिया गया है तो 1955 अधिनियम धारा 25 लागू करके दूसरे पति या पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता मांगने का हकदार है। यहाँ पे स्थायी गुजारा भत्ता की राशि दी जानी है या नहीं, ये पक्षों के आचरण और तथ्य पर आधारित है, क्योंकि हर मामले के तथ्य अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की थी उसको मेंटेनेंस दिलवाया गया और मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजा गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हर औरत को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। लेकिन अगर आपका भी कोई ऐसा केस है और आप हमसे बात करना चाहते हैं अपने केस के बारे में, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।